खबर मुंगेली से है, जहां चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, जिसके बाद राजनीतिक दल रणनीति बनाकर चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति को लेकर संवाददाता ने मुंगेली के आप जिलाध्यक्ष से खास बातचीत की है। बता दें कि जिलाध्यक्ष का कहना है कि भाजपा उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है। वहां विधायक केवल सामाजिक कार्य में नजर आते हैं। किसी भी समस्या को दूर करने और अधोसंरचना के निर्माण और विकास तक कोई काम नहीं किया गया। चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है विधानसभा के लिए और राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। कोई राजनीतिक दल हैं जिनके प्रत्याशियों को भी घोषणा हो गई है, कोई अपनी प्रत्याशी घोषणा करने की इस स्थिति में है। अब सब अपने चुनावी समर में कूदने को तैयार हैं और रणनीति बना चुके होंगे और निश्चित रूप से आगे जा कर के उन रणनीति पर अमल भी करेंगे। तो हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के दीपक पात्रे जी, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा है और लोगों के बीच चर्चित भी हैं, युवा भी हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित भी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी और आम आदमी पार्टी के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। जी बताएंगे। आम आदमी पार्टी जो है नमस्कार। कांग्रेस और भाजपा के बीच में अपनी एक अलग पहचान के साथ आ रही है, ठीक है। तो कैसे बताना चाहेंगे लोगों को कि वो आम आदमी पार्टी से आकर के जुड़े और आम आदमी पार्टी को वोट करें। जी, अभी तक इन दोनों दलों ने छत्तीसगढ़ को लगातार लूटने का काम किया है और इन्होंने योजना के नाम पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिया जो जनता को वाकई में मिल सके और जो ज़मीन पर नहीं मिल रहा है किसी को। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो दिल्ली में बोला गया वो करके दिखाया गया, पंजाब में बोला गया वो करके दिखाया गया। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो हमारा गारंटी है, जो 10 गारंटी दिया गया है, वो बोला गया क्योंकि हम गारंटी देते हैं, हम घोषणा नहीं करते, क्योंकि घोषणा कभी पूरा नहीं होता और गारंटी हमेशा पूरा किया जाता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है। तो हम छत्तीसगढ़ के जनता के बीच वो 10 गारंटी लेके जा रहे हैं। जैसे बिजली का गारंटी है, अक्टूबर तक का पूरा पुराना बिजली बिल माफ़ हो जाएगा सरकार बनते ही, और 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री रहेगा, जैसे दिल्ली पंजाब में दिया जा रहा है। उसके बाद है रोज़गार का गारंटी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 10 लाख रोज़गार का गारंटी दिया गया है यहाँ, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने गारंटी नहीं दिया। 5 साल तो इस सरकार के निकल गए, नौकरी ही नहीं निकाले हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा वो सब दिया गया है, लगातार पंजाब में दिया गया है और छत्तीसगढ़ में भी 10 लाख का जो गारंटी दिया गया है रोज़गार का, वो यहाँ दिया जाएगा, ताकि हमारे के यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मजबूरी में प्रवास कर रहे हैं, बाहर में छोटे छोटे मजदूरी करने पे उन लोग मजबूर हैं, वो सब चीज़ को दूर किया जा सके और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जा सके। पुन्नू लाल मोहले लगातार 15 साल से यहाँ पर विधायक हैं, तो उनके इस भ्रम जाल को, उनके इस जो राजनीतिक चाल है जो यहाँ पर लोगों के बीच लगा हुआ है, कांग्रेस भेदने में नाकाम रही है अभी तक। तो आम आदमी पार्टी उस पर कैसे सेंध लगाएगी? पुन्नू लाल मोहले जी का जो एक आवरण बना हुआ है जो जीत का, उसको किस तरह से आम आदमी पार्टी भेदेगी? जी, देखिए, पुन्नू लाल मोहले जी लहर में जीत रहे थे अभी तक, ठीक है। वो बिना काम के सिर्फ अपने छाप में जीत रहे थे, वो काम के वजह से नहीं जीत रहे थे। क्योंकि आज तक हमने जिस गांव में अपना दौरा किया, प्रॉपर पूरा 318 गांव, 22 वार्ड, ये सभी में मैंने अपना दौरा कर लिया है मेरे टीम के साथ, और हम हर गांव में गए हैं तो लोगों के सामने विकट समस्या है। और मोहले जी के लिए तो अब क्या मैं बोलूँ, है ना, लोग तो उनसे उम्मीद ही नहीं करते कि वो उनका काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ छठी में आते हैं, शादी में आते हैं और पूजा अर्चना, पूजा पाठ का जो कार्यक्रम रहता है उसमें आते हैं। लेकिन वो लोगों के नाली बनाने के लिए नहीं आते, लोगों के सीसी रोड बनाने के लिए नहीं आते, लोगों को नौकरी दिलाने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो उनका उद्देश्य और मेन मुद्दा वही है कि वो विधायक किस लिए बने, लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए बने हैं, लोगों को कैसे उनका समस्या दूर किया जाए इसके लिए बने। क्योंकि लोग आम जनता जो है अपना वोट इसलिए देती है कि वो जो विधायक बनेगा वो हमारा दुख दूर करेगा, हमारा राशन कार्ड फ्री में बनवाएगा, जो कि यहाँ 2500 रुपये 3000 रुपये में राशन कार्ड बनता है। और उसी प्रकार बिजली का बिल इतना महंगा हो गया है, क्यों विधायक बनाता आदमी? क्योंकि वो हमारा बिजली का बिल माफ़ करवाएगा या दूर करेगा, इसलिए विधायक बनाया जाता है। जैसे दिल्ली में बना और वहाँ बिजली के बिल 300 यूनिट पूरा फ्री है और यह पूरा पुराना बिल माफ़ किया जाता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हमारे केजरीवाल जी ने गारंटी दिया है। उसी प्रकार जो मोहले जी हैं वो सिर्फ
नाम से, और वो लहर में ऐसे जीतते जा रहे थे। लेकिन अब काम की राजनीति का समय आ गया। अब लोग मुद्दे की बात करते हैं। अब लोगों ने बोलना चालू कर दिया है कि आप मेरा घर बनवाएंगे मतलब आवास देंगे तब हम आपको वोट देंगे, बिजली का बिल फ्री करेंगे तब वोट देंगे, आप हमारे बच्चों को नौकरी लगाएंगे तब आपको वोट देंगे, ये बोलना शुरू कर दिया है। अब उनका आना जाना बड़ा समस्या हो गया है। जिस गांव में जाते हैं इन सवालों का उनको सामना करना पड़ रहा है। जो सवाल है इसका गारंटी केजरीवाल सरकार देती है। केजरीवाल सरकार की जब आप बात कर रहे हैं तो केजरीवाल सरकार ईमानदारी के बातों को लेकर के आई थी और एक नई पहचान लेकर के आई थी, लेकिन उसी के कुछ विधायक और मंत्री हैं जो आज अलग अलग आरोपों में जेल में बंद है, कुछ जमानत पर है। तो आप लोगों को कैसे इस बात का जवाब देंगे कि केजरीवाल जो ईमानदारी की बात करते थे उन्हीं के मंत्री और विधायकों पर आरोप लग रहे हैं और जेल में बंद हैं? तो आप इसको जवाब किस तरह से करेंगे, डिफेंड किस तरह से करेंगे? सच्चाई के रास्ते में चलना आसान नहीं होता, कांटों पे चलना पड़ता है, यह बोला गया और कहा गया है। उसी प्रकार जब लोगों के विकास के लिए आप देखिएगा कि देश जब अंग्रेज़ों के सामने गुलाम था, अंग्रेज़ जब गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो उस समय बहुत समय तक लगातार चलता रहा। उसके बाद कुछ क्रांतिकारी पैदा हुए। क्रांतिकारी किस लिए पैदा हुए? देश की आज़ादी के लिए, देश में अपने लोगों के विकास के लिए वो खड़ा हुए, अपने जान को हाथ में रख के, क्योंकि मैं तो देश के लिए लड़ूंगा और भले मेरा जान क्यों ना चला जाए, मैं देश को आज़ादी करवा के ही दिलाऊंगा। तो पहले गोरे अंग्रेज लूट रहे थे, अब ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं देश को। जितना अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा उससे ज़्यादा यहाँ के नेता और मंत्रियों ने लूट लिया देश को। उदाहरण है। तो समझिएगा उसी प्रकार जब काम करने वाला व्यक्ति आता है, इन लोगों ने आराम से मिल बांट के इन पार्टियों ने काम किया और खाए हैं एक दूसरे से साथ मिल के। लेकिन अब केजरीवाल सरकार जब से आई है वो काम की राजनीति करती है, वो काम करके दिखाती। लोगों का हर किसी का ले लीजिए, नाली का ले लीजिए, साफ़ सफाई का ले लीजिए, लोगों का नौकरी लगाने का काम ले लीजिए, बिजली का बिल फ्री करने का काम ले लीजिए, बेरोजगारी भत्ता देने का काम ले लीजिए, वो सब चीज़ दे रही है लगातार, मतलब काम करके दिखा रही है। अब इन लोग तो काम किए नहीं है कभी, तो इन लोग को मिर्ची लग रहा है अब, क्योंकि केजरीवाल कर रहा है तो हमें भी जाना। हम लोग जब घर घर जाओ अभियान चालू किए ना, तो कांग्रेस भी घर घर जाओ चालू कर दी, भाजपा भी घर घर जाओ अभियान चालू कर दी। क्यों? कि इनको अब ज़बरदस्ती लोगों को भी जाना पड़ रहा है। अगर इन लोग नहीं जाएंगे तो इन लोग को वोट बैंक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं जनता को लूटने का वो होगा ही नहीं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच आप यहाँ पर मुंगेली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं, जीत की उम्मीद के साथ उतर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी वोट काटने का काम करेगी। किसको प्रभावित करने वाली है आम आदमी पार्टी? प्रतिद्वंद्वी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है, और पार्टी को भी नहीं बोल सकते, हम इसको बोल सकते हैं सबसे बड़ा समस्या है जनता का जो विकास नहीं हो रहा है। वो पढ़े लिखने पढ़ने के विकास से मतलब है। हमारे साथी, हमारे भाई बहन जो है पढ़ने लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। अगर यहाँ की जनता हमको, मुंगेली विधानसभा की जनता आम आदमी पार्टी को इस बार तो बहुत प्यार और समर्थन दे रही है, और इनके आशीर्वाद से हमारा यहाँ विधायक बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो तत्काल इनके लिए जो नौकरी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है, पानी, राशन, ये सब चीज़ का मतलब एक मूलभूत सुविधा और आम जनता को, जो आम युवक को चाहिए, वो सब व्यवस्था आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया जाएगा यहाँ। इसलिए आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता सपोर्ट कर रही है, और इस बार आम आदमी पार्टी मुंगेली विधानसभा जीतने वाली है, ये भी आपको बता रहा हूँ। ये थे दीपक पात्रा जी आम आदमी पार्टी से, जो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार मुंगेली विधानसभा जीतने का काम करेगी। लोगों की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको अगर अपनी समस्या दूर करनी है तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। जिस तरह से कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, उसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में भी करके दिखाएंगे, ऐसा इनका कहना है। मंत्रियों के जेल में जाने के आरोपों पर कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं और जेल जाना कोई अपराध नहीं होता है। बड़े बड़े शहीद और क्रांतिकारी भी जेल गए हैं। तो आने वाले समय में आम आदमी का परफॉर्मेंस किस तरह से होता है और किस तरह से आम आदमी पार्टी को जनता समर्थन देती है, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए राकेश मिश्रा, साधना न्यूज़।